होने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर्स हैं और जो प्रवक्ता हैं वो आज एक बार फिर से मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे होगी सीजेपी के प्रतिनिधियों की बातचीत और अब आप देखिए ये तीसरी बड़ी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो विफल रहती है। दूसरी मुलाकात में सरकार ने हालांकि काफी सारी जो बातें हैं, चाहे नीट पर चर्चा की बात हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात हुई, ऐसी तमाम बातों को माना और यहां तक कि ये भी माना था कि न्यूट्रल प्लेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही बैठक हो। इसलिए बीते दिन जो बैठक हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई थी। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ में जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे थे। वहीं कल बातचीत में सीजेपी ने अपनी डिमांड्स रखी थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सीजेपी अड़ी हुई है। समझाने बुझाने की तमाम प्रयास किए गए, बार्गेनिंग दोनों ही पक्षों के बीच में हुई है, लेकिन फिलहाल सीजेपी मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए आज सीजेपी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। सीजेपी की मांग पर सरकार आज मीटिंग में जवाब देने वाली है। हालांकि सीजेपी के प्रतिनिधि ये साफ कर चुके हैं कि इस्तीफे के बिना हम नहीं मानेंगे। मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। हिमांशु, 1 महीना हो गया है लगभग जब से ये लगातार प्रदर्शन जारी है। अनशन भी हुआ, हिंसा भी हुई, दोनों तरफ लोग घायल भी हुए हैं, कई सारी खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी बैठक आज होने वाली। लगातार आकांक्षाओं के साथ में तमाम जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग साइट पर हैं इस बैठक को देख रहे हैं, लेकिन इस्तीफे के बिना मंजूरी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए, आज बैठक में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा प्रोडक्टिव? देखिए, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 3 बजे के आसपास ये बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री जो जेपी नड्डा हैं और जितेंद्र सिंह हैं, उनके साथ में ये सीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो मुलाकात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होगी जैसे कि कल हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दौर की बात हो चुकी है। जो मांगे थी उनमें से 4 महत्वपूर्ण मांगे थी, जिनमें से 2-3 मांगे जो हैं वो सरकार बिल्कुल मानने के लिए तैयार है। पहली मांग तो ये थी कि पूरे देश भर में जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठा रही है। तो प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में कह दिया कि अब हम एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जो कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को देगा जो भी पेपर लीक करेगा, और वो कैबिनेट में भी पास हो गया और सोमवार को वो हो सकता है कि सदन के पटल पर रख दिया जाए और वो बिल पास हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी कि पूरे देश भर में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो खत्म की जाए। और तीसरी मांग थी कि जिन भी बच्चों ने नीट पेपर के एग्जाम की विफलता के चलते या एग्जाम पेपर लीक होने के चलते सुसाइड किया है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो वो ये 3 प्रमुख मांग थी। लेकिन चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, बात वहीं पर अटकी है, और बात वो चौथी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा दे देते तो आज के आज, लेकिन आज सवाल ये भी है कि स्टूडेंट्स की मांग शायद जायज हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी मांग उन्होंने यही रखी थी। ये जनरेशन बहुत अड़ियल है, ये तो सरकार को भी समझ आ गया। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम के जरिए अपना संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर सरकार से इसी तरीके से इस्तीफे मांगे जाते रहेंगे और एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए इस्तीफे मांगे जाएंगे, तो आगे तो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार सेंटर में बैठी हो, तो उसके ऊपर दबाव बनाना इतना आसान हो जाएगा कि हर कोई प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर करने लग जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब तस्वीरें ठीक नहीं है जो कि सामने आती हैं। अब ऐसे में सरकार क्या समाधान निकालती है, क्या वाकई में मांगों को माना जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस सब के बीच में बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने 25 जुलाई यानी कि आज देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है और सत्याग्रह का ऐलान किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में छात्रों के साथ में एकजुटता दिखाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें नीट CBSE परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी एक बार फिर से दोहराया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगर आपको बताएं तो सियासत तूफान पर है, थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष इस आंदोलन को भुनाने में लगातार जुटा हुआ है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने से बाज नहीं आ रहा है। वो खत्म कराने के लिए अपना प्रयास करती है, अपने मीठी मीठी बातों से जाल में फंसाती है और आंदोलन को समाप्त की सरकार की रणनीति होती है। और जो कॉकरोच आपकी ये CJP है, अगर ये उनके बेकाबू में झांसे में आ जाएगी
तो देश का युवा नौजवान उनको भी माफ नहीं करेगा। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए। सर को मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ठीक करें, जो कहते हैं वो करें और जो करें वही कहें, यही मैं चाहूंगा। युवाओं को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष को भी, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के लोगों को भी लंबा समय मिला है और उनके लंबे कार्यकाल में एक बार लीक नहीं हो जाता, कई बार लीक पेपर हुए हैं और पेपर लीक हो जाता था। कई बार तो ये कैंसिल ही नहीं करते थे, कैंसिल करते थे तो 2-2 महीने लग जाते थे दोबारा पेपर देने में। आप देख रहे हो, देश का युवा आज रास्ते पे आया है और देश का युवा जब रास्ते पे आता है तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे। मांगों को माना जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस सबके बीच में बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने 25 जुलाई यानी कि आज देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है और सत्याग्रह का ऐलान किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में छात्रों के साथ में एकजुटता दिखाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें नीट, सीबीएसई परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी एक बार फिर से दोहराया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगर आपको बताएं तो सियासत तूफान पर है, थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष इस आंदोलन को भुनाने में लगातार जुटा हुआ है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेरने से बाज नहीं आ रहा है। वो खत्म कराने के लिए अपने प्रयास करती है, अपने मीठी मीठी बातों से जाल में फंसाती है और आंदोलन को समाप्त की सरकार की रणनीति होती है। और जो कॉकरोच आपकी ये सीजेपी है, अगर ये उनके बेकाव में झांसे में आ जाएगी तो देश का युवा नौजवान उनको भी माफ नहीं करेगा। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए। सर को मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ठीक करें, जो कहते हैं वो करें और जो करें वही कहें, यही मैं चाहूंगा। युवाओं को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष को भी, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के लोगों को भी लंबा समय मिला है और उनके लंबे कार्यकाल में एक बार लीक नहीं हो जाता, कई बार लीक पेपर हुए हैं और पेपर लीक हो जाता था। कई बार तो ये कैंसिल ही नहीं करते थे, कैंसिल करते थे तो 2-2 महीने लग जाते थे दोबारा पेपर देने में। आप देख रहे हो, देश का युवा आज रास्ते पे आया है और देश का युवा जब रास्ते पे आता है तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़ा के मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे।